हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक न्यूक्लियर एनवलप। हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चैप्टर 1। हम न्यूक्लियर एनवलप चैप्टर में देखने वाले हैं इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर से एंड देन फिर देखेंगे हम फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप का मतलब क्या होता है? एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। मेम्ब्रेन क्या होता है? किसी भी चीज की आउटर लेयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर नाम में है न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर को कहा जाता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर होता है हमारे एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, तो उनकी जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेन होता है वो भी हम सारा देखते जाएंगे। हम यहाँ पर सारे के सारे पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते हुए समझेंगे कि क्या लिखा है, क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। द न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवलप को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस इन यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल्स क्या होता है, ये आप जानती हो, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है, न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन होता है उसमें आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है, इनर लेयर भी प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है। ये जो मेम्ब्रेन है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लो, ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सको सारी चीजों को, आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है किसी भी यूकेरियोटिक सेल्स में। इसका मतलब ये हुआ। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें चार चीजें होती है। पहला चीज है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड चौथा है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? इनर का मतलब होता है अंदर, आउटर का मतलब होता है बाहर। अब ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है? खाली जगह, ठीक है। एंड न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है एक छेद टाइप का, ठीक है, एक होल टाइप का। अब हम देखते हैं ये चारों चीजें है क्या। कंसिडर करो कि ये प्लांट का न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसमें बहुत सारे मटेरियल्स भरे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है हमने न्यूक्लियस को आधा काट रखा है। अब यहाँ पर देखो कि ये तो पूरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में आप देख सकते हो यहाँ पर दो लेयर प्रेजेंट है। तो जो बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो खाली जगह है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एंड यहाँ पर जो आपको छेद दिख रहे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो होल दिखता है आपको उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब स्ट्रक्चर में हमने जो चारों चीजें देखी है इनको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर देखा जाए तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है, फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फेट और लिपिड का मतलब हो गया लिपिड ग्रुप। तो फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर के ये फॉस्फोलिपिड बनता है एंड ये बायलेयर में होते हैं, यानी दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है, दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सारी चीजें प्रेजेंट है, जितने भी मटेरियल प्रेजेंट है वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये यहाँ पर जस्ट प्रेजेंट है एंड इसके अंदर ही तो सारा मटेरियल प्रेजेंट है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो है न्यूक्लियर लेमिना के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि दोनों के बीच में होता है। अब हम देखते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर दैट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आउटर न्यूक्लियर होता है ये भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी होती है, ताकि बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान हो, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बन सके। तो इनर और आउटर दोनों फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स के बने हुए होते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ ये क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे देख लो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डायरेक्ट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो ये हो गया इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। फिर आता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक नैरो गैप होता है इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। एंड फिर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशलाइज्ड चैनल दैट स्पैन द न्यूक्लियर एनवलप। यानी कि एक स्पेशल चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवलप में प्रेजेंट होते हैं, अलाउिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो होल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वहां से मॉलिक्यूल क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके, बाहर से अंदर जा सके, अंदर से बाहर जा सके, बिटवीन द
न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं ये। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, क्या क्या फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के। तो द न्यूक्लियर एनवेलप परफॉर्म सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस, बहुत ही अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। जो हमने देखा अभी वहां पर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो सबसे पहला तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को ये रेगुलेट करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर में ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कौन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एंड देन सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। पहली चीज, द न्यूक्लियर एनवेलप प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है और उसे मेंटेन करता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस एनवेलप नहीं होगा तो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर की चीजें होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो वो ऐसा नहीं होने देता। वो क्या करता है, इन सारे मटेरियल्स को एक जगह रखता है, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें मेंटेन करता है और उसे एक शेप देता है न्यूक्लियस को। ठीक है, थर्ड है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। द न्यूक्लियर एनवेलप प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। कैसे, एक्सेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करके। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, एंड ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसको ज्यादा नहीं करवाता है, जितना जरूरत है उतना ही करवाता है, जिस वजह से ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पाता है। चौथा चीज है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको पता है, बहुत सारे अपने पढ़ भी रखे हैं, सेल का टूटना कराता है, माइटोसिस मियोसिस सब आपने पढ़ रखे हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, यानी कि माइटोसिस के दौरान ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूट जाता है और उसके बाद दोबारा बन जाता है ये टीलोफेज में। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड करने में। अगर वो डिवाइड ही नहीं करेगी तो नए सेल को न्यूक्लियर एनवेलप मिल ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियस नया बन ही नहीं पाएगा। पांचवा चीज है प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। द न्यूक्लियर एनवेलप इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो क्या करता है, सिंथेसिस में काम देता है और प्रोटीन के क्वालिटी को कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली दोज दैट इन टारगेटेड टू द न्यूक्लियस और ईआर। इसमें ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, जहां पर हम आरएनए से प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में होती है। इसके कारण से यहाँ पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करा पाता है, क्योंकि डीएनए भी यही प्रेजेंट है, आरएनए भी यहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाती है, एंड वो क्वालिटी को भी कंट्रोल कर लेता है। तो अगर इसकी हम समरी देखें जो हमने ऊपर में पढ़ा, तो बोल सकते हैं हम इन समरी, द न्यूक्लियर एनवेलप इज अ क्रिटिकल स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है एंड न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, मेंटेन्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एंड प्ले अ रोल इन जीन एक्सप्रेशन, सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सेल डिवीजन कराने में, प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में एंड जीन एक्सप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियर एनवेलप के स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ा कि ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसमें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होती है। फंक्शन में हमने देखा कि ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, तो रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। सेकंड था मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। सेल डिवीजन में काम देता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है एंड क्वालिटी को कंट्रोल करता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप के स्ट्रक्चर देखे, फंक्शन देखे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।